अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हेलिटोसिस, बैड ब्रीथ या मुंह से बदबू आना एक आम सी परेशानी है जो काफ़ी परेशानी का सबब तब बन जाती है जब आप किसी महफिल में, मजलिस में दोस्तों के साथ गपशप लगाते वक्त, ट्रैवलिंग के दौरान जिस फर्द के मुंह से बदबू आए तो लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उससे डिस्टेंस होकर बैठते हैं, आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते। कोशिश होती है कि बात करते करते गर्दन घुमा लेते हैं या थोड़ा सा दूरी से बात करते हैं। और हमारे मुआशरे में अगर किसी के मुंह से बदबू आ रही हो तो उसको सामने बोलना भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है। जैसे ही वो फ़र्द उठ के चला जाए तो फिर उसके बारे में बैड कमेंट्स पास होते हैं। नाज़रीन, अगर आप नस्वार लेते हैं, सिगरेट पीते हैं या हुक्का पीते हैं तो उसके लिए मैं एक घरेलू रेमेडी बताने जा रहा हूँ। इसको आप घर में 2 मरतबा कम से कम सुबह-शाम इस्तेमाल करें। आपके मुँह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। गम्स के अंदर अगर कोई मसला होगा, पायरिया वग़ैरह या दाँतों के ऊपर प्लाग होगा या ऐसे बैक्टीरियाज़ जो ताफ़ुन का सबब बनते हैं तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि 2 मरतबा कम से कम सुबह के टाइम पे और सोने से पहले बुर्श कर लिया करें। बुर्श करने के बाद आप कोशिश करें कि आप अपनी ज़ुबान को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और आपकी दाढ़ों के अंदर अगर कैविटीज़ बन गई हों या कोई इस तरह की चीज़ें जैसे खोखली हो गई हों तो किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके उसकी फीलिंग करवा लें। और खाना खाने के बाद कुल्ली कर लिया करें और दांतों के दरमियान जो खाली जगह हो उसमें अगर रोटी के टुकड़े फंस गए हों तो उनको साफ़ कर लिया करें, क्योंकि वो भी सड़ने के बाद ताफ़ुन पैदा करते हैं, बदबू का सबब बनते हैं। ना 90% केसेस के अंदर तो मुंह की बदबू का ताल्लुक आपके माउथ के साथ या मुंह के साथ है। जो 10% ताल्लुक है वो फिर मैदे के अंदर बदहज़मी की शिकायत हो, एसिडिटी ज़्यादा बन रही हो, मैदे में अल्सर हो या कोई मैदे के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें जो आपको खट्टी डकारें वगैरह आ रही हो तो उससे भी ताल्लुक हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह का इस्तेमाल, तो उसके लिए कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल कर लें। गुर्दे के अगर पुराने मरीज़ हों तो उनके साथ भी ये मसला दरपेश आ सकता है। शुगर के मरीज़ों में अक्सर मुँह से स्मेल आती है। नाज़रीन, इसमें छोटी-छोटी टिप्स हैं। अगर आप कहीं जाना हो महफ़िल में दोस्तों के साथ गपशप लगाते वक़्त तो सौंफ रख लिया करें, लौंग रख लिया करें, छोटी इलायची मुँह में रख लिया करें। और आप प्रॉपर तरीके से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, क्योंकि सलेविया की कमी भी आपके मुंह में जो बैड स्मेल है या बदबू है वो बना देती है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर आप फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं तो सेब को चबा के खाएं, क्योंकि सेब आपके मसूड़ों को भी साफ़ कर देता है या मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग कर देता है और दांतों को साफ़ कर लेता है। नाज़रीन, एक नुस्खा है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उसको नोट फरमा लें। 4 चम्मच नींबू का रस लें, 4 चम्मच अर्के गुलाब लें और 2 चम्मच सरसों का तेल लें, आधी चम्मच नमक लें, इनको किसी प्याली में मिला लें। ये 2 मरतबा इस्तेमाल करने के लिए सुबह के टाइम पे ब्रश करने से 5-10 मिनट पहले 5 मिनट तक कोशिश करें कि मुँह में रखें या 7 मिनट तक, और उसके बाद फेंकने से पहले अच्छे तरीके से दाँतों पे भी, मसूड़ों पे भी आप उसको मल लें और फेंक दें। फिर रात के टाइम पे भी इसी तरह से आप ये प्रोसीजर दोहराएँ। नाज़रीन, अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।